Dear children, today I will explain you lesson 20 from English grammar book. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर बुक से लेसन 20 समझाऊंगी. इट्स नेम इज़ लेटर राइटिंग. इस पाठ का नाम है लेटर राइटिंग. हिंदी में इसका मतलब होता है पत्र लेखन. लेटर राइटिंग इज़ अ स्किल विथ विच वी कम्युनिकेट थ्रू द रिटन वर्ड्स. पत्र लेखन एक शैली है जिससे कि हम लिखित शब्दों से बात करते हैं. जो वर्ड्स हम लेटर में लिखते हैं उनके थ्रू ही कम्युनिकेट किया जाता है. लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स. लेटर्स जो होते हैं, पत्र जो होते हैं, वह दो प्रकार के होते हैं. पर्सनल लेटर और इनफॉर्मल लेटर्स. पर्सनल लेटर यानी निजी पत्र और इनफॉर्मल लेटर्स यानी अनौपचारिक पत्र. अब इस कैटेगरी में कौन से लेटर्स आते हैं ये समझते हैं. These are letters which are written to the members of family and friends. ये वे पत्र होते हैं जो परिवार के सदस्यों को और मित्रों को लिखे जाते हैं. मतलब ऐसे पत्र जो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं वे पर्सनल लेटर्स या इनफॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ लेटर इज बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स. These are letters which are written formally. फॉर्मल लेटर्स का मतलब होता है औपचारिक पत्र या बिजनेस ऑफिशियल लेटर. किसी व्यापार से संबंधित पत्र. ऑफिशियल लेटर यानी किसी ऑफिस में लिखा गया पत्र जिसे कि औपचारिक पत्र भी कहा जाता है. तो these are letters which are written formally. ऐसे लेटर्स को फॉर्मली लिखा जाता है, औपचारिक रूप से लिखा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, या तो व्यवसाय के उद्देश्य से और फॉर ऑफिशियल यूज़ या किसी ऑफिशियल यूज़ से, किसी कार्यालयीय उपयोग के लिए ये लेटर्स लिखे जाते हैं. एप्लीकेशंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस टाइप. इस टाइप के लेटर में एप्लीकेशंस भी इंक्लूड होती है. एप्लीकेशंस भी इन्हीं कैटेगरी, इसी टाइप के लेटर्स में शामिल होती है. इनफॉर्मल लेटर. लेआउट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर वे होते हैं जो कि फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं. तो उसका लेआउट क्या होता है. लेआउट यानी उसका एक नक्शा, किस तरह से इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर्स और राइटर्स एड्रेस. जो भेज रहा है लेटर, जो लेटर लिख रहा है, सबसे पहले उसका एड्रेस आता है. एड्रेस यानी उसका पता. उसके बाद डेट लिखी जाती है. आफ्टर दैट ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन. उसके बाद ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन, अभिवादन लिखा जाता है. ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन का मतलब होता है यदि आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे माय डियर फ्रेंड या उसका नाम लिखेंगे आप उस तरह से. आफ्टर दैट द बॉडी. उसके बाद लेटर की बॉडी यानी कि जो मैटर हमको लिखना है लेटर में वो आता है. लास्ट में सब्सक्रिप्शन और द एंड पार्ट. सब्सक्रिप्शन में यदि आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो उसके पेरेंट्स के लिए लिख सकते हैं कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स. इस तरह से ये सब्सक्रिप्शन कहलाता है. एंड पार्ट, उसके बाद एंड पार्ट में आता है योर लविंग फ्रेंड और लास्ट में सेंडर्स और राइटर्स नेम. और फिर लिखने वाले का या भेजने वाले का नीचे नाम लिखा हुआ होता है. इस तरह से लेआउट होता है इनफॉर्मल लेटर का. आफ्टर दैट रिमेंबर, कुछ याद रखने वाली बातें हैं आप लोगों के लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है लेटर राइटिंग में. राइट योर नेम एंड एड्रेस ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज. आपका नाम और पता आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर यानी कि पेज का जो बाईं तरफ होता है, लेफ्ट कॉर्नर जो होता है पेज का, वहाँ पर आपको लिखना चाहिए जैसा कि आपने लेआउट में देखा था. राइट द ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज बिलो योर एड्रेस. एड्रेस के नीचे आपको सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आपको एड्रेस के नीचे लेफ्ट साइड में ही लिखना चाहिए. बिगिन विद द कैपिटल लेटर. और जो आप सैल्यूटेशन लिख रहे हैं उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल बनाना होता है. ये छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे तो आपका एक हाफ मार्क भी नहीं कटेगा जब आप लेटर लिखेंगे. इन सब
इन सब जो ये रूल है लेटर लिखने के, तो जब आप इन सब चीज़ों का ध्यान में रखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे जब आप लेटर या एप्लीकेशन लिखेंगे। कैपिटल लेटर से आपको बिगिन करना है सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग का, फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल डियर अमित, उदाहरण के लिए आपको दिया गया है डियर अमित। अब आपने फ्रेंड को लेटर लिखा होगा तो डियर अमित, तो डियर का डी कैपिटल आना चाहिए। अमित तो प्रॉपर नाउन है ही, तो उसका तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा ही। थर्ड पॉइंट इज बिगिन द बॉडी ऑफ द लेटर विद द कैपिटल लेटर इन द नेक्स्ट लाइन। और जो हम मैटर, जो बॉडी लिखते हैं हम लेटर की, जो मैटर होता है पूरा, वो हमको नेक्स्ट लाइन से शुरू करना चाहिए और उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाना चाहिए। एंड लास्ट, एंड विद द पोलाइट फॉर्म ऑफ लीव टेकिंग एंड पुट योर सिग्नेचर अंडर इट। और लास्ट पार्ट में हमको पोलाइट वे में, जो भी हमें यदि छुट्टी लेनी है, लीव टेकिंग यानी हम छुट्टी ले रहे हैं, तो हमें पोलाइट वे में उसका छुट्टी लेने की बात लिखनी चाहिए और फिर उसका उस तरह से एंड करना चाहिए पोलाइट वे में, यानी नम्रता से। और फिर नम्रता से मतलब थैंकिंग यू या आई शैल हाईली ओब्लाइज्ड विद यू, इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं ये पोलाइट वे के सेंटेंसेस कहलाते हैं। नम्रता से हमें अपने लेटर का एंड करना चाहिए और आखिरी में, लेटर के आखिर में सिग्नेचर अपने करने चाहिए। इस तरह से ये बातें आप ध्यान में रखेंगे जब भी आप लेटर लिखें, फॉर्मल लेटर लिखें या इनफॉर्मल लेटर लिखें। एक स्पेसिमेन दिया हुआ है, फिर फ्रेंड को लेटर लिखा हुआ है और उसका एक स्पेसिमेन भी आपकी बुक में है, इसे आप रीड करिएगा सभी। आफ्टर दैट, लेआउट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर का भी लेआउट दिया हुआ है, एक नक्शा दिया हुआ है कि किस तरह से फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में बिजनेस लेटर्स आएंगे, ऑफिशियल लेटर्स और एप्लीकेशंस आएंगी। तो उसका क्या लेआउट होता है, किस तरह से उसे लिखना चाहिए। सबसे पहले राइटर्स एड्रेस, लिखने वाले का पता, आफ्टर दैट डेट, आफ्टर दैट रिसीवर्स डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद, जिस भी पर्सन को आप लेटर लिख रहे हैं वह किस पद पर कार्यरत है, उसका क्या पद है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो जिस पर्सन को लिख रहे हैं उसका पद क्या है, प्रिंसिपल है, तो वहाँ पर आएगा रिसीवर्स डेजिग्नेशन में प्रिंसिपल। रिसीवर्स एड्रेस, जिस स्कूल का वह प्रिंसिपल है वहाँ का एड्रेस आएगा। यदि आप कोई ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं तो फिर जैसे मान लीजिए आपने किसी न्यूज़पेपर के ऑफिस में लेटर लिखा है तो डेजिग्नेशन में आ जाएगा एडिटर, यदि आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो, और रिसीवर्स एड्रेस में उस न्यूज़पेपर का जहां उसका ऑफिस है वो एड्रेस आ जाएगा। फिर सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग एज यूजुअल, पर इसमें सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैम, इस तरह से लिखा जाता है। फिर बॉडी आ जाएगी, उसमें जिस भी पर्पस से आपने लेटर लिखा है वो पूरा पार्ट आएगा। आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन और एंड पार्ट, वही सब्सक्रिप्शन में हम थैंकिंग यू लिख सकते हैं, और जो भी है हमने जिस कारण से हमने लेटर लिखा है उसका सब्सक्रिप्शन लिख सकते हैं कि आई होप आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आई होप यू सॉल्व माय प्रॉब्लम। एंड पार्ट, फिर लास्ट में राइटर्स नेम और सिग्नेचर, और सबसे लास्ट में राइटर का, लिखने वाले का नाम या लिखने वाले के सिग्नेचर, हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस तरह से ये लेआउट है फॉर्मल लेटर का। तो आप इन सारे ही पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा जब भी आप लेटर राइटिंग करते हैं। एक बात और, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी लेटर लिखते हैं तो उसे हमेशा न्यू पेज से शुरू करें अपनी नोटबुक में। इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड अबाउट लेटर राइटिंग। थैंक यू सो मच।